अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कार्टिकल और जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन ये कौन से नेफ्रॉन होते हैं और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अच्छा, जैसे कि आप देखें कि आपके गुर्दों के अंदर जो दो किस्म के रीजन्स होते हैं, जो आपके गुर्दों में बाहर वाले जो एरिया है बाहर की तरफ, इसको हम रीनल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं, और जो अंदर वाले एरिया है इसको हम नाम देते हैं रीनल मेडुला। तो जैसे आपके गुर्दों के अंदर दो किस्म के रीजन होते हैं, तो इसलिए आपके गुर्दों में लोकेशन के बुनियाद पर दो किस्म के नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। एक को नाम देते हैं कार्टिकल नेफ्रॉन, जबकि दूसरे को हम नाम देंगे जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन। तो लेट्स स्टार्ट द बेसिक कंपैरिजन बिटवीन कार्टिकल नेफ्रॉन एंड मेडुलरी नेफ्रॉन। अच्छा, पहले हम आते हैं जी कार्टिकल नेफ्रॉन के ऊपर। अच्छा, ये जो कार्टिकल नेफ्रॉन होते हैं इसकी मिकदार आपके बॉडी में ज्यादा है। आपके गुर्दों में अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% जो नेफ्रॉन होते हैं वो सिर्फ कार्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। सर, हमारे गुर्दों में कार्टिकल नेफ्रॉन की मिकदार क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपकी बॉडी ज्यादातर रहती है नॉर्मल कंडीशन में। स्ट्रेस हालात आप लोग बहुत रेयरली फेस करते हैं, और जो कार्टिकल नेफ्रॉन होते हैं ये आपकी बॉडी में काम तब करते हैं जब आप नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, जब आपके बॉडी के अंदर जो पानी है उनकी कॉन्सेंट्रेशन या उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो सही होती है, बराबर होती है। ये जो बाज़ हम गर्मी के मौसम में बाहर निकले या कोई काम करे, कोई एक्सरसाइज करे और हम डिहाइड्रेट हो जाए स्वेटिंग एवापोरेशन की मदद से, तब आपके वजूद स्ट्रेस हालत में आएगी, और स्ट्रेस कंडीशन में जो नेफ्रॉन काम करेंगे वो है जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन। इसलिए इस नेफ्रॉन की मिकदार हमारे गुर्दों में ज्यादा है, और जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन जो सिर्फ आपकी बॉडी में काम करते हैं जब आपका वजूद स्ट्रेस या वाटर डेफिशिएंट कंडीशन में होता है, तब इसी रेयर कंडीशन में जो काम करने वाले जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं इनकी अमाउंट भी कम है। लिहाजा कार्टिकल नेफ्रॉन आपके गुर्दों में है अप्रोक्सीमेटली 70 to 80%। अच्छा, ये जो कार्टिकल नेफ्रॉन होते हैं दे आर फाउंड इन द रीनल कॉर्टेक्स विद एन एक्सेप्शन। ये आपके रीनल कॉर्टेक्स रीजन में होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो अभी मैं एक आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, इधर अगर आप लोग देखें, ये बेसिकली गुर्दों का ट्रांसफर सेक्शन है, और इसमें आप लोग देखिए जो बाहर वाला ऊपर वाले जो एरिया है ना इसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स रीजन, और ये जो अंदर वाला रीजन है गुर्दों में इसको रीनल मेडुला का नाम हम देते हैं। ये दरमियान में जो आप लोगों को रेड नाली नजर आ रही है ना, ये कलेक्टिंग डक्ट है, क्योंकि कार्टिकल और जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन ये दोनों सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। इन्हीं कलेक्टिंग डक्ट के इस साइड पर ये कार्टिकल नेफ्रॉन है, और इस कलेक्टिंग डक्ट के इस साइड पे जो नेफ्रॉन है इसको नाम देते हैं जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन। तो आप देखिए कार्टिकल नेफ्रॉन ओवरऑल छोटा भी होता है, लेकिन इस नेफ्रॉन में अगर आप लोग देखें माय डियर स्टूडेंट, इस नेफ्रॉन का ज्यादातर हिस्सा आप लोगों को रीनल कॉर्टेक्स में मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो लूप ऑफ विनली है, यू शेप डक्ट है, इसका थोड़ा सा हिस्सा आप लोगों को नीचे रीनल मेडुला रीजन में मिलेगा। तो तभी इधर एक्सेप्शन का मतलब ये है कि रीनल कॉर्टेक्स का जो लूप ऑफ विनली है जो साइज में शॉर्ट भी है, तो ये कुछ ऊपर है रीनल कॉर्टेक्स में और कुछ नीचे रीनल मेडुला में एक्सटेंड हुआ है। तो मैंने लिखा है कि दे हैव शॉर्ट लूप ऑफ विनली, और कार्टिकल नेफ्रॉन का जो शॉर्ट लूप ऑफ विनली है इट इज स्लाइटली एक्सटेंड डाउन इनटू द रीनल मेडुला। ये थोड़ा सा नीचे रीनल मेडुला में एक्सटेंड हुआ है। अंडरस्टैंड? एक तो ये डिफरेंस आप लोग जहन में याद रखें। सेकेंडली, जो कार्टिकल नेफ्रॉन है इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसको हम नाम देते हैं रीनल कार्पसल, ये जो कप शेप पार्ट है जिसके अंदर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द कार्टिकल नेफ्रॉन इज कॉल्ड रीनल कार्पसल। ये आपको रीनल कॉर्टेक्स में तो मिलेगा, लेकिन सुपरफिशियली बिल्कुल ऊपर की तरफ। सो देखिए, रीनल कार्पसल पार्ट ऑफ द कार्टिकल नेफ्रॉन इज प्रेजेंट सुपरफिशियली इन द रीनल कॉर्टेक्स। फिर कंपैरिजन में इधर हमने ये पॉइंट इसके साथ रिलेट करने होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोग देखें जो हमारे पास कार्टिकल नेफ्रॉन है तो इसका लूप ऑफ विनली तो शॉर्ट है ना, और ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बोला भी है कि शॉर्ट लूप ऑफ विनली के साथ नॉर्मली जो कैपिलरीज एसोसिएटेड होते हैं उसको हम नाम देते हैं पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। तो देखिए, ये लॉन्ग लूप ऑफ विनली नहीं है, ये शॉर्ट लूप ऑफ विनली है, लिहाजा इधर कोई वेजा रेक्टा कैपिलरीज या तो एसोसिएटेड नहीं होंगे, अगर होंगे तो वो पुअरली डेवलप होंगे। तो मेरे पॉइंट पे लिखा भी है कि वेजा रेक्टा जो कैपिलरीज है या तो ये एब्सेंट होंगे, या अगर इधर शॉर्ट लूप ऑफ विनली के साथ जुड़े भी हैं तो वो पुअरली डेवलप होंगे। ज्यादातर केसेस में कार्टिकल नेफ्रॉन के अंदर जो शॉर्ट लूप ऑफ विनली है इसके बाहर जो कैपिलरीज का नेटवर्क होगा वो होगा नेटवर्क ऑफ द पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज का नेटवर्क होगा।
लास्ट में जो पॉइंट है वो इसका फंक्शन के साथ रिलेटेड है कि कार्टिकल नेफ्रॉन वर्क इन द नॉर्मल कंडीशन। जब आपकी बॉडी में नॉर्मल वाटर अवेलेबिलिटी है, जब आपके ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन पूरा है, तब आप जो नॉर्मल कंडीशन में जो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं ना, तो नॉर्मल केसेस में या नॉर्मल कंडीशन में आपके गुर्दों के अंदर जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है वो कार्टिकल नेफ्रॉन के जरिए से होती है। अंडरस्टैंड जी। अब हम आते हैं कंपैरिजन के लिए जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन की तरफ। आपके गुर्दों में मेडुलरी नेफ्रॉन की अमाउंट कम है, अप्रोक्सीमेटली 20 से लेकर 30%, और इधर ये ज्यादा है 70 to 80%। जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन इसलिए कम है क्योंकि ये आपकी बॉडी में कम टाइम काम करते हैं, ये आपका इस्तेमाल में कम केसेस में आता है जब आप स्ट्रेस कंडीशन को फेस करते हैं, जब आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जब आप ज्यादा टाइम वाटर को इंटेक नहीं करते हैं, आप वॉमिटिंग बहुत ज्यादा करें, आपको डायरिया होती है, आप बहुत ज्यादा स्वेटिंग करें, और जब आप डिहाइड्रेट हो जाए और आपके ब्लड में या बॉडी के अंदर पानी की मिकदार कम हो जाए, तो जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन उस वक्त आएगा क्योंकि इसका लूप ऑफ विल्ली तो लॉन्ग है, तो लॉन्ग लूप ऑफ विल्ली की वजह से ये आपके ब्लड में ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा ताकि आपके ब्लड के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन वो आपके जिस्म के अंदर या आपके ब्लड के अंदर जरूरत के मुताबिक पूरी हो सके। फिर क्लोज टू द रीनल मेडुला। अच्छा, इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन है ना, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है जहां से ये शुरू होता है रीनल कार्पस, तो आप लोग देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये ऊपर आपको रीनल कॉर्टेक्स में ही मिलेगा, लेकिन रीनल मेडुला के करीब आप लोगों को मिलेगा क्योंकि रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला के बीच में ये जो आप लोगों को बॉर्डरलाइन जो जंक्शन नजर आ रहा है ना, जिसको हम कार्टिको मेडुलरी जंक्शन का नाम हम बोलते हैं ना, तो बेसिकली जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन जहां से स्टार्ट होता है ना, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है रीनल कार्पसल, तो ये आप लोगों को जंक्शन या रीनल मेडुला के क्लोज मिलेगा, तो इस पॉइंट का ये मतलब हुआ। फिर ये जो जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन है, इसका लूप ऑफ विल्ली काफी लॉन्ग है, काफी लॉन्ग है, काफी ये रीनल मेडुला के अंदर डीपली एक्सटेंड हुआ है। मैंने लिखा भी है कि लूप ऑफ विल्ली इज डीपली एक्सटेंड डाउन इनटू द रीनल मेडुला, और वही पॉइंट जो मैंने 2 मिनट्स पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि इसी नेफ्रॉन के अंदर जो रीनल का पसल पार्ट है वो क्लोजर होगा टू द जंक्शन बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अच्छा, जैसे कि आपको मैंने इधर भी बोला कि कार्टिकल नेफ्रॉन के अंदर शॉर्ट लूप ऑफ विल्ली है, तो शॉर्ट लूप ऑफ विल्ली के साथ जो कैपिलरीज एसोसिएटेड होंगे वो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज होंगे, लेकिन इस वाले नेफ्रॉन के अंदर जो लॉन्ग लूप ऑफ विल्ली है, ये लूप ऑफ विल्ली कंटिन्यूअस होंगे या इंटरेक्टेड होंगे कुछ खास यूनिक कैपिलरीज के साथ, दैट इज कॉल्ड वेसा रेक्टा। तो इधर लूप ऑफ विल्ली के बाहर क्या होंगे, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, और इधर मोस्टली जो आपके लूप ऑफ विल्ली है उसके बाहर होंगे वेसा रेक्टा कैपिलरीज। अच्छा, ड्यू टू लॉन्ग लूप ऑफ विल्ली दे रीअब्सॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉल्यूट इन द ब्लड। चूंकि जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ विल्ली लॉन्ग है, तो इसका फायदा ये होगा कि लॉन्ग लूप ऑफ विल्ली की वजह से ये ज्यादा वाटर और सॉल्यूट आपके ब्लड में रीअब्सॉर्ब करेगा ताकि स्ट्रेस कंडीशन में भी आपके जिस्म के अंदर पानी और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन में कोई कमी ना आ जाए। तभी इधर मैंने लिखा भी है कि दे वर्क इन स्ट्रेस कंडीशन। जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन ये स्ट्रेस कंडीशन में काम करते हैं जब आपके ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो। ये ज्यादातर डिजर्ट एनिमल में क्यों एक्टिव होता है, क्योंकि डिजर्ट एनिमल फेस करते हैं स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की किल्लत को। तो जो डिजर्ट एनिमल्स हैं जैसे कि कैमल है, कैंगरू रेट है, उसकी बॉडी के अंदर आपको ज्यादा मिलेगा जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन, ज्यादा अमाउंट में भी मिलेगा, और एक्टिविटी में भी यही नेफ्रॉन डिजर्ट एनिमल में आपको ज्यादा एक्टिव फॉर्म में मिलेगा। ये वही इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया बिटवीन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।